आज विश्व कैंसर दिवस पर ग्रैंड न्यूज ने क्षेत्र के नामचीन चिकित्सकों से उनकी राय ली गई। चिकित्सकों का मानना है कि कैंसर लाइलाज रोग नहीं है। मेडिकल साइंस ने इस रोग से बचाव का रास्ता निकाल लिया है। क्षेत्र की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता सिन्हा का मानना है कि महिलाओं से संबंधित कैंसर रोग से बचाव के लिए वैक्सीन आ चुका है। इस वैक्सीनेशन से महिलाओं को कैंसर की समस्या नहीं रहेगी। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर संगीता सिन्हा हूँ। मैं बेसिकली एक बांझपन विशेषज्ञ हूँ, IVF स्पेशलिस्ट, और आज हम लोग वर्ल्ड कैंसर डे मना रहे हैं। कोई भी दिन मनाने का औचित्य ये होता है कि उस दिन उसकी जागरूकता, कैंसर से बचने के क्या उपाय हो सकते हैं। क्योंकि मैं गायनेकोलॉजिस्ट भी हूँ तो महिलाओं संबंधी बातें करूँगी। तो महिलाओं में बेसिकली सर्वाइकल कैंसर बहुत कॉमन है। बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, बच्चेदानी के मुंह के कैंसर की प्रिवेंशन की बात करूं अगर, तो एटलीस्ट 30 ऑनवर्ड्स एक रेगुलर चेकअप, जो पैप स्मीयर बोलते हैं, बच्चेदानी के मुंह से पानी की जांच, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है जिससे कि आप इनिशियली कैंसर को पता कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, उसकी रोकथाम के लिए और भी टेस्ट कर सकते हैं। कॉल्पोस्कोपी से भी हम लोग बहुत बार कैंसर की कॉल्पोस्कोपी डायरेक्टेड बायोप्सी करके चेक कर लेते हैं कि कहीं कैंसर की पहले की अवस्था तो नहीं स्टार्ट हो रही है। उन चीज़ों की पता कर सकते हैं। आजकल कुछ वैक्सीन भी आ गए हैं। नॉर्मली ये वैक्सीन 100% कारगर नहीं होते, पर एक जो आप कह सकते हैं वायरस होता है, पैपिलोमा वायरस, उसके प्रिवेंशन, उसका भी एक रोल होता है बच्चेदानी की मुंह के कैंसर में। तो उसके प्रिवेंशन के लिए ये वैक्सीन जो 2-3 कंपनियां बनाती हैं, उसको हम लोग ये बताते हैं कि कोशिश ये रहे कि यंग गर्ल्स, स्कूल गोइंग गर्ल्स, वहां से स्टार्ट हो, सो दैट कि सेक्स के पहले ये वैक्सीन अपना असर कर जाए तो पैपिलोमा वायरस से प्रिवेंशन हो सकता है। तो ये बच्चेदानी के मुंह के कैंसर की प्रिवेंशन की बात हुई। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर भी आजकल काफ़ी कॉमन होता जा रहा है। हम लोग डेवलपिंग कंट्री से डेवलप की तरफ जा रहे हैं, तो वैसी ही बीमारियां आती जा रही हैं। ब्रेस्ट कैंसर के लिए बहुत ही अच्छा अब सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट, अपने आप से, अपने फिंगर से, अपने हाथ से अपने ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करें, और वहाँ पे आपको थोड़ी सी भी कुछ दिक्कत लगती है तो इमीडिएटली 2-3 टेस्ट होते हैं, मैमोग्राफी, सोनोग्राफी। और वैसे हम लोग ये मैसेज सोसाइटी को, समाज को, महिलाओं को ये देना चाहते हैं आज वर्ल्ड कैंसर दिवस पे कि 35 ऑनवर्ड्स रूटीन चेकअप्स जरूर कराएं। बच्चेदानी की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, मैमोग्राफी, अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल टेस्ट, नॉर्मल ब्लड टेस्ट, ECG के अलावा कैंसर प्रिवेंशन के लिए ये सारी जांचें बहुत महत्वपूर्ण है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि प्रिवेंशन से ही हम कैंसर की रोकथाम को कम कर सकते हैं। BM शाह हॉस्पिटल के डॉक्टर राहुल सिंह ने ग्रैंड न्यूज से कहा कि कैंसर नशे की अधिकता की वजह से ही पनपता है। हम सभी को यदि कैंसर होने की संभावना हुई तो चिकित्सकों से राय मशवरा ले लेना चाहिए, जिससे उन्हें रोग मुक्त किया जा सके। कैंसर दिवस है तो उस उपलक्ष्य में आपको 2 शब्द बताना चाहूँगा, कहना चाहूँगा, या आप सोचे तो समझाना चाहूँगा कि कैंसर मूलतः किस कारणों से होता है और हमको किस किस चीज़ से बच के रहना चाहिए। कैंसर के मुख्य कारण है दारू, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू। सबसे ज़्यादा कैंसर अगर शरीर के किसी हिस्से में, अगर मुंह से लेके अगर हम लैट्रिन के रास्ते तक की मैं बात करूँगा, तो कैंसर सिर्फ तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट की वजह से ही होता है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने जीवन में इन सब चीज़ों को त्याग करें। आज के दिन आप ये प्रण लें कि हमें बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू से दूर रहना है और दारू का सेवन बंद करना है। क्योंकि अगर हम देखेंगे, माउथ का कैंसर बोलते हैं हम जिसको, ओरल कैंसर बोलते हैं, जीवा का कैंसर बोलते हैं, होठों का कैंसर बोलते हैं, ये सब कैंसर सिर्फ और सिर्फ तंबाकू खाने की वजह से होता है। हमारे छत्तीसगढ़ में हम लोग देखते हैं कि लोग खाना खाए ना खाएं, तंबाकू जरूर खाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप तंबाकू का त्याग करें। अगर हम उससे नीचे जाते हैं, आहार नली का कैंसर हो, चाहे वो पेट का कैंसर हो, चाहे छोटी आंत या बड़ी आंत का कैंसर हो, वो भी मुख्यतः और उसका पहला कारण सिर्फ और सिर्फ तंबाकू है। तो उसको भी हमें उसको बचाने के लिए भी हमें तंबाकू का उपयोग, या जो भी बोलूँ मैं, जो लत है उसको छोड़ना चाहिए। और कई सारे कैंसर है, जैसे जो गठान बोलते हैं हम शरीर में, ज़्यादातर लोग गठान, हर किसी की गठान को आप सोचते हो कैंसर है करके। तो मैं चाहूँगा कि आप शरीर में कोई भी प्रकार की गठान, किसी भी प्रकार की गठान है, आपको डर लगता है, समझ में नहीं आता कि क्या है, तो आप अपने निकटवर्ती जो भी डॉक्टर उससे जाके मिलें, उससे परामर्श लें।
संकोच मत करें, 200-300 रुपए के चक्कर में अपनी लाइफ को बर्बाद मत करें और टाइम रहते जाके डॉक्टर से सलाह लें। उसको घबराइए मत, उसकी जांच होती है आज की तारीख में बहुत सारी ऐसी जांचें हैं कैंसर को पकड़ने की, जिससे कैंसर जल्दी से जल्दी अवस्था में पता चल जाता है और उसका प्रॉपर इलाज करने पे वो पूर्ण रूप से खत्म भी हो जाता है। इसलिए घबराइए मत। शरीर में किसी भी गठान को होने से घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अपने निकटवर्ती डॉक्टर से मिलना है, उससे सलाह लेना है और उसका प्रॉपर इलाज करवाना है आपको। ये नहीं कि मैं तुरंत आयुर्वेदिक में की तरफ भागूं, होम्योपैथिक की तरफ भागूं या मेरे को कुछ हो जाएगा और डिप्रेशन में आ जाओ। आप उसका प्रॉपर मेडिकेशन लेंगे, प्रॉपर इलाज कराएंगे तो वो आपकी लाइफ को बहुत बढ़ा सकता है। इवन कैंसर से फ्री कर सकता है, आपके शरीर को पूर्ण रूप से खत्म कर सकता है। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रंजन सेन गुप्ता ने ग्रैंड न्यूज से कहा कि कैंसर से बचने के लिए आवश्यक है कि हमें अपनी परेशानियों को चिकित्सकों से साझा करें, जिससे समय रहते उससे बचाव किया जा सके। आज कैंसर दिवस मनाया जा रहा है। जाने अनजाने में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों का सेवन कर जाते हैं जिसमें कैंसर की उत्पत्ति हो सकती है। इन्हीं सब चीज़ों की जानकारी एवं सचेत करना आज हमारा उद्देश्य है। एक डॉक्टर होने के नाते हम हमारे मरीजों को ये ज़रूर एडवाइस करते हैं कि ऐसे चीज़ों से दूर रहें जिसमें कैंसर हो। खासकर मुंह का कैंसर हमारे देश में काफ़ी पाए जाते हैं मरीज, और 95% लोग इसमें तंबाकू का सेवन करते हैं। सिगरेट के स्मोकिंग से फेफड़ों का कैंसर होना, कई चीज़ें पेट में जो जाती हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाना या तंबाकू निगल जाना, इसमें भी पेट के कैंसर की संभावना होती है। जगह जगह पे हम गांव में जाकर कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं कि लोगों को कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़े। और कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जैसे महिलाओं के कैंसर, हम डर के वजह से अस्पताल पहुंचते नहीं हैं सही टाइम पे। ऐसे चीज़ों से कभी मत घबराइए। आज मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो चुका है और एकदम अर्ली स्टेज में अगर शंका हो तो इस कैंसर को पकड़ने की सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध हैं। तो हॉस्पिटल में जाके बराबर टाइम पे चेकअप कराएं, जिससे कोई भी शरीर के किसी भी अंग का कैंसर बढ़ने ना पाए। इसके बावजूद भी कई बार ऐसा देखा जाता है कि हमारे अज्ञानता के वजह से या साधनों की उपलब्धि नहीं होने से कैंसर बहुत बढ़ के हमारे सामने प्रस्तुत करता है। इसी उद्देश्य से हम महीने में 1-2 कैंप्स करते हैं, जिससे गांव में जाके ऐसे लोगों को चुने जिनको शंका हो कि क्या कैंसर है बट किसी कारणों से वो नहीं आ सकते। तो आज इस दिवस में हम यह कोशिश करें कि लोग और जागरूक हों, मेडिकल साइंस में सुविधाएं उन तक पहुंचे और कभी भी किसी शंका या किसी भी कारण से घर पर बैठ के उसका इलाज न करें। एलोपैथी में होने के साथ साथ मैं एक चीज़ और जो अनुभव किया हूँ, कई लोग इसमें आयुर्वेदिक और होम्योपैथी का भी इलाज करते हैं। मैं किसी ब्रांच को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, पर जहाँ तक हो सके इसका इलाज अभी कैंसर का उतना कोई ऐसा एस्टेब्लिश नहीं हुआ, इसलिए अस्पताल में पहुंचकर उसको जांच करवाएं एवं इलाज कराएं। धन्यवाद। कैंसर दिवस के अवसर पर मैं लोगों को थोड़ा सा आगाह करना चाहूँगा कि वो कैंसर के लक्षण के प्रति जागरूक रहे, ताकि कैंसर की बीमारी जो है अर्ली स्टेज में पता चल सके और उसका समुचित इलाज कराकर उसका समाधान किया जा सके। क्योंकि यदि अर्ली स्टेज में ही इसकी डायग्नोसिस हो जाती है, बीमारी के पता चल जाता है, तो कैंसर जो है पूरी तरह से क्यूरेबल डिजीज़ है। इसलिए इसका जो बचाव, या तो बचाव का तरीका भी एक है, पर यदि अर्ली स्टेज में पता चले तो ये बीमारी जो है वो पूरी तरह ठीक हो सकता है। अतः इसके प्रति जागरूक रहें। जहाँ तक बच्चों में सवाल है, बच्चों में तो मेन जो होता है ब्लड कैंसर, मेन जो सबसे ज़्यादा प्रिवलेंट है, जिसे ल्यूकेमिया बोलते हैं। सेकेंड में ब्रेन ट्यूमर है, और बच्चों में न्यूरोब्लास्टोमा जैसे आँख का ट्यूमर, किडनी का ट्यूमर भी होता है। तो इसके जैसे लक्षण अपने को, जैसे ल्यूकेमिया, तो ल्यूकेमिया में जैसे बार बार बुखार आना, शरीर में रक्त की कमी हो जाना, इस टाइप के लक्षण आते हैं, तो चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए और सही समय पर इलाज करा के इसका मतलब पूरी तरह से क्योर होना चाहिए। ये मतलब सावधानी बरतना चाहिए। ग्रैंड न्यूज के लिए प्रशांत सिंह राजपूत के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट।